नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल वेबसोल में। BCA सेकेंड सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के सब्जेक्ट टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के टॉप 15 क्वेश्चन अपन इस सीरीज के अंदर इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटरनेट प्रोग्रामिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस को देखा था। इसी क्रम में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों ही आने की संभावना रहती है, तो उसके टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ी सी मेहनत इंटरनेट प्रोग्रामिंग की तुलना में हमें इसमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट भी हैं, उनको भी हमें ट्रिक्स के माध्यम से समझना पड़ेगा। तो पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ में क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर सीरीज भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। आप वेबसोल टेक्नोसिस के चैनल के साथ जुड़े रहिए और BCA के सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस की वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉप 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डिफाइन यूज ऑफ डेटाबेस एंड इट्स एडवांटेज। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा रहा है और उसके एडवांटेज क्या है। साथ में हम डिसएडवांटेज भी पढ़ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये ए सेक्शन में आने लायक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बी सेक्शन में आता है, जहाँ पर हमें डेटाबेस के मॉडल जैसे HDBMS, RDBMS और NDBMS तीनों ही मॉडल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके डायग्राम, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी एक बार देख लेना है। थर्ड क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट के रूप में हमें दिखाई देगा, स्केमा और इंस्टांस में क्या डिफरेंस है, ये ए सेक्शन में आने की संभावना रहती है। आप जब RDBMS पढ़ेंगे तो उसमें स्केमा, इंस्टांस, टपल, डोमेन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो ए सेक्शन में आने की संभावना के रूप में रहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन मोस्टली बी सेक्शन में हमें दिखाई दे सकता है। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस 1 टियर, 2 टियर, n टियर, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो बड़े क्वेश्चन के रूप में सी सेक्शन में संभावित में आ सकता है, ER मॉडल क्या है, इसके सिंबल्स क्या क्या है, ER मॉडल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और कोई भी एक एग्जांपल लेते हुए हमें ER मॉडल को समझाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एक एग्जांपल दिया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आप इसी तरह से लाइब्रेरी मैनेजमेंट है या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, इसका ER मॉडल तैयार कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन के रूप में आता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। संभावित या तो बी सेक्शन में पूछा जाएगा कंस्ट्रेंट एंड इट्स टाइप, या ए सेक्शन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बी सेक्शन में ज़्यादा रहती है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जहाँ पर हम डोमेन इंटीग्रिटी, की इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप SQL कंस्ट्रेंट को अलग से तैयार कर सकते हैं। SQL कंस्ट्रेंट में आप पढ़ते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, नॉर्टनल कंस्ट्रेंट, तो वो आपके SQL कंस्ट्रेंट है और ये आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे बेहतर तरीके से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है की कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो सी सेक्शन में प्रोबेबिलिटी आएगा, बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है रिलेशनल अलजेब्रा एंड इट्स ऑपरेशन। हालांकि इस प्रश्न में आप कई ऑपरेशन जैसे सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, इंटरसेक्शन, इन सभी सेट ऑफ ऑपरेशन और उनके सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ हमें यूनियन और इंटरसेक्शन के एग्जाम्पल को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट के रूप में SQL क्या है और SQL के डेटा टाइप कौन कौन से हैं, ये ए सेक्शन में आने की संभावना रहती है। और ठीक इसी प्रकार की जो क्वेरीज है ड्रॉप और ट्रंकेट, ये भी आपको एक बार तैयार कर लेनी है। विशेष रूप से आप यहाँ पर DDL कमांड और DML कमांड को एक बार अच्छे से तैयार कर ले, DDL में कौन कौन है और DML में कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई देगा स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन में डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिगर एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये संभावित है, सी सेक्शन में आता है। यहाँ पर आपको ट्रिगर क्या है, ट्रिगर का फॉर्मेट, ट्रिगर का स्ट्रक्चर, इसको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन एसिड प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है और संभावित है ए सेक्शन में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि एसिड का मतलब क्या है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी एक बार रीड आउट कर ले आप। सिलाजिबिलिटी क्या है, सीरियल और नॉन सीरियल शेड्यूल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें ताकि ये क्वेश्चन अपना तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन, सी सेक्शन का अनदर एक बड़ा क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि ए सेक्शन में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन, लेकिन बड़े क्वेश्चन के रूप में आप इसे तैयार करें कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी कितने प्रकार की है, हर फॉर्म मीन्स 1NF, 2NF, 3NF और BCNF को आप अच्छे से तैयार करें। विशेष रूप से 3NF और BCNF में क्या डिफरेंस है ये जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2PL मीन्स टू फेज लॉकिंग क्या होती है। ये कंकरेंसी कंट्रोल और डेडलॉक में से निकाला गया क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको टू फेज लॉकिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, जैसे ग्रोइंग फेज, सिंकिंग फेज क्या है। अनदर ए सेक्शन में आया क्वेश्चन है जिसका नाम है डेटा वेयर हाउस क्या है, या डेटा वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट को बताइए। नेक्स्ट, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन के रूप में आएगा, प्रोबेबिलिटी है, सी सेक्शन में पूछा जाए। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है और कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक के बारे में बताइए। डेडलॉक को थोड़ा आप अच्छे से तैयार कर लें और कंकरेंसी कंट्रोल को भी एक बार अच्छे से तैयार कर लें। लास्ट क्वेश्चन, डेटाबेस रिकवरी टेक्निक, प्रोबेबिलिटी है, बी सेक्शन में इसको बताया जाता है। यहाँ पर आप लॉग बेस्ड रिकवरी को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिन क्वेश्चंस को मैंने आपको एज ए कैटेगरी वाइज बता दिया कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस लेवल के अकॉर्डिंग भी तैयार करना है। एसक्यूएल में आप डीडीएल और डीएमएल को एक बार पढ़ लें, क्रिएट, अल्टर, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इन क्वेरी को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कई बार इनके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार करें। यूट्यूब चैनल वेबसॉल टेक्नोलॉजी के साथ बने रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और नेक्स्ट आंसर सीरीज के लिए आप वेबसॉल के चैनल के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।